आज का 85वां महाधिवेशन एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा के बाद हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक इसलिए है कि इसने नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को बैकफुट पे ला दिया है, पर उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक काम भी किया है कि आज देश में मुख्य पटल पर चर्चा हो रही है निरंतर बढ़ती बेरोजगारी की, निरंतर बढ़ती महंगाई की। आज चर्चा देश में अमृतकाल की नहीं हो रही है और नहीं चाहिए हमें ऐसा अमृतकाल जहां पर देश में भुखमरी की रैंकिंग 121 देशों में 107वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे पर कैपिटा इनकम के अनुसार हम दुनिया के 197 देशों में 142वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पर 600 से ज्यादा हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान छोड़ के दूसरे देशों में व्यापार सेट कर रहे हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे देश में जेंडर गैप इंडेक्स 135वें नंबर पर हो। हमें ऐसा अमृतकाल भी नहीं चाहिए जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब आज कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है, 23 करोड़ लोग गरीब हैं। दूसरी ओर यूपीए सरकार का 10 साल का काम वो है, और वो काम क्या था कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लेकर आने का काम किया। हमने आर्थिक प्रस्ताव आज आप सबके सामने रखा, उसके 2-3 मुख्य बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जो 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी देश के युवाओं पर थोपता हो। हमें ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए जहां पे 60% हिंदुस्तान के काम करने वाले लोग रोजगार की तलाश ही नहीं कर रहे क्योंकि वो हताश हो चुके हैं सरकार की नीतियों से। और ये नोटबंदी से लेकर तालाबंदी का सफर हुआ, इस नोटबंदी से लेकर तालाबंदी के सफर ने सिर्फ एक ही काम कराया, एमएसएमई और छोटे उद्योगों पर ताले लगवा दिए। और आज जो मैं एक आंकड़ा आप सबके सामने रख रहा हूं, सीआईए कंसोर्शियम ऑफ इंडियन एसोसिएशंस का एक आंकड़ा, वो कहता है 76% एमएसएमई लॉस में चल रहे हैं। अरे चलेंगे ही ना, क्योंकि देश की सरकार सिर्फ 2 लोगों के बारे में सोचती है, उस सेक्टर के बारे में नहीं सोचती जो 12 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार देते हैं। उस सेक्टर के बारे में नहीं सोचती। एमएसएमई 74% एमएसएमई पिछले 5 सालों में या तो उनकी आय घटी है या वो बंद हो गए। ऐसे अमृतकाल से तो मैं कहूंगा देश के लोगों को विष देकर 2 लोगों को अमृत पान कराना अमृतकाल नहीं है, वो देश के लोगों के लिए विषकाल है। इसलिए हमने हमारे आर्थिक प्रस्ताव में भी, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, हमने कई मुद्दों पे बात की। एक अहम मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं कि देश में अर्थव्यवस्था में सिर्फ फोकस जीडीपी ग्रोथ पर ही ना हो, फोकस इस बात पर हो कि देश में नए रोजगार का सृजन कितना हुआ हो, देश में लोगों की जीवन स्तर में सुधार किस तरह हुआ हो, देश में लोग किस तरह खुशहाली और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमने ये प्रस्ताव किया कि हम जो आर्थिक हमारा जो मॉडल है, जो 1991 का जो मॉडल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने दिया, और उसके कारण देश में एक बड़ा तबका मिडिल क्लास आया। उस मिडिल क्लास को आज की सरकार की नीतियां लोअर इनकम ग्रुप में ट्रांसफर कर रही है और लोअर इनकम ग्रुप को पॉवर्टी में ट्रांसफर कर रही है। हमारे मॉडल में हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, ऐसे विकास की बात करते हैं जहां पे विकास यात्रा का फायदा हर व्यक्ति को मिले, सिर्फ 2 व्यक्तियों को नहीं। देश में अगर 10%, 8%, 6% विकास दर आती है तो सिर्फ 2 लोग आगे बढ़ते हैं। 600वें नंबर का आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का रईस बन जाता है। अरे ये फॉर्मूला देश के युवाओं को भी दे दो मोदी जी, कि वो 600 नंबर वाला आदमी देश में दुनिया में दूसरे नंबर का रईस कैसे बन गया। देश के युवाओं को वो फॉर्मूला दे दो, एमएसएमईज को वो फॉर्मूला दे दो। बार बार मुझे अपनी बात संक्षिप्त में समाप्त करने का निर्देश मिल रहा है। मैं
आप सभी का और जिन्होंने मुझे अवसर दिया है यहाँ पर खड़े होकर इस ऐतिहासिक महासम्मेलन में अपनी बात कहने का, मैं उनका आभारी हूँ। मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं। हम सबकी जिम्मेवारी है इन तथ्यों से देश के लोगों को और मतदाताओं को चुनावों से पहले अवगत कराएं और वापस ऐसी सरकार को चुने जो लोगों के बारे में सोचती हो, जो लोगों से चुनी गई हो और लोगों के बारे में सोचती हो, जो सिर्फ 2 लोग ना चलाएं और 2 लोगों के बारे में ना सोचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।